हुकूमत पाकिस्तान चीन से पाकिस्तानियों को फौरी वापस ना लाने के फैसले पर कायम। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है कि चीन में मुकीम कोई पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आएगा। वुहान से मुकम्मल तौर पर महफूज किए बगैर किसी को नहीं निकाला जा सकता। कोई चैंपियन ना बने। पाकिस्तानी बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को है। आज कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल जाएंगी। कोरोना वायरस का खतरा, कौमी इदारा सेहत की जानिब से आगाही के लिए वीडियो जारी। कोरोना वायरस से निमटने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें की गईं। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजिम। पंजाब में मौजूद 1076 चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग मुकम्मल। चीन ने पाकिस्तान में वायरल बीमारियों के तदारुक के लिए तशखीसी मरकज बनाने की पेशकश कर दी। जनाब ये मेरा कार्ड नंबर है, तो जिन साहब ने पैसे भेजने भेज दें आप, हमें तो नहीं मिले जी आपके पैसे। शिबली फराज साहब ने जो आज बयान दिया है कि उन्होंने जो है वो चाइना के जितने भी तलवार थे उनके अकाउंट्स में $840 पहुंचवा दिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी सर, तो बगैर अकाउंट नंबर मांगे आप लोगों ने $840 हमारे अकाउंट। अच्छा बस हमें ये बताया कि शहर तो सील है, हम $840 क्या खाएंगे? चीन में महसूर पाकिस्तानी तालिबा कैफुल वरा सेनेटर शिबली फराज के बयान पर फट पड़ी। कहा बगैर अकाउंट $840 किसको भेजे गए हैं। वुहान और हुबई शहर सील, बैंक्स बंद हैं। क्या तालिब इल्म $840 खाएंगे? शिबली फराज ने कल सेनेट में कहा था हुकूमत ने चीन में महसूर तालिब इल्मों के अकाउंट्स में $840 भिजवाए हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं they have transferred RMB 6,000 which is equivalent of $840 उनके अकाउंट्स में जमा करा दिए हैं so that they may order food online। बरतानिया और यूरोप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। ब्रेक्जिट के हामियों का मुल्क भर में जश्न। ग्रैंड पैलेस, सिटी हॉल, द किंग्स हाउस बर्ग की कुमकुमों से रोशन। बरतानिया और यूरोप के ताल्लुकात को खिराज तहसीन पेश। ब्रेक्जिट के मुखालिफिन ने एहतजाज किया। यूरोप से अलहदगी के बाद बरतानवी शहरियों की पहली सुबह कुछ उदास, कुछ मायूस तो कुछ ब्रेक्जिट के हवाले से खासे पुरुमीद दिखाई दिए। ब्रेक्जिट का इशू बरतानवी अखबारात की शह सुर्खियों में छाया रहा। बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल स्पेन के जनूबी इलाके जिब्राल्टर के शहरी भी ब्रेक्जिट पर खुश कहते हैं। बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यूरोप वालों ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा होने पर फख्र है। ब्रेक्जिट के बाद क्या होगा? बरतानवी मईशत और सियासत क्या रंग इख्तियार करेगी? मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा बरकरार रहेगा या नहीं? यूरोप जाने वाले बरतानवी कतार में लगेंगे या नहीं? बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी नयाज सहाफ़ियों के एजाज़ में समाजी शख्सियत चौधरी मुसरत अली का इशाया। पाकिस्तानी मीडिया को शानदार कम्युनिटी खिदमात पर खिराज तहसीन। सहाफ़ी बाहमी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की नेक नामी के लिए भरपूर काम करें, मुकर्रीरीन का खिताब। ईस्ट लंदन में मस्जिद यूसुफ और उम्मे आयशा के ताउन से नादरा सर्जरी कैंप का इनेकाद। पाकिस्तानी खवातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद ने इस्तिफादा किया। घर की दहलीज पर नादरा खिदमात फराहम करने पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के शुक्रगुजार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की गुफ्तगू। वेस्ट लंदन में नौमुंतखब MP सीमा मल्होत्रा की जीत की खुशी में तकरीब। लॉर्ड राय कैनेडी, मकामी काउंसलर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को मुतहदा होने की जरूरत है, मुकर्रीरीन का खिताब। और लाहौर में पहली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात ने शानदार मार्च पास्ट किया। वज़ीर आला पंजाब और वाइस चांसलर्स के अलावा मिसबाउल हक और सईद अजमल भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब के तालीमी इदारों में बरसों से खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही थीं। स्पोर्ट्स लीग का इनेकाद खुशाइंद है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान चीन से पाकिस्तानियों को फौरी वापस न लाने के फैसले पर कायम है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि चीन में मुकीम कोई पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आए। वुहान से मुकम्मल तौर पर महफूज किए बगैर किसी को नहीं निकाला जा सकता। कोई चैंपियन न बने, पाकिस्तानी बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को है। आज कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें की गयी। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब में मौजूद 1076 चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग भी मुकम्मल कर ली गई। कोरोना वायरस के खतरे पर विफाकी वजारत सेहत का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी करार दे दिया। वजारत सेहत की हिदायत पर सिविल एविएशन ने तमाम एयरपोर्ट हुकाम को हिदायत जारी कर दी है। सिविल एविएशन का कहना है कि तमाम मुसाफिरों को जहाज में फॉर्म दिया जाएगा। मुसाफिर फॉर्म में नाम, राबिता नंबर, सफर की तारीख, मुख्तलिफ मुमालिक में क़याम और सेहत की तफसीलात दर्ज करेगा। फॉर्म जमा न कराने वालों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत चीन से पाकिस्तानियों को वापस न लाने के फैसले पर कायम है। जफर मिर्जा का कहना है कि चीन में मुकीम कोई भी पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आएगा। हमारे स्टूडेंट्स की देखभाल बेहतर हो रही है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। हमारा चीन की हुकूमत, उनके फ़ॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसी, हमारी एम्बेसी चीन के अंदर, ये सब मुस्तकिल लम्हा बलम्हा राब्ते में रहते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल एविएशन और महकमा सेहत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें की। डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी निगरानी की। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वफाक और सूबे मिलकर वायरस की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है और सारे पाकिस्तानी वहाँ पे सेफ़ हैं। आज शाम तक हमें ये किट्स वसूल हो जाएंगी और कल से या आज से ही अगर ज़रूरत पड़े खुदा ना खास्ता तो हम ये टेस्ट करके कोरोना वायरस को कंफर्म या एक्सक्लूड कर सकेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में मौजूद 1076 चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि दीगर सूबों में भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज के ऐवान बाला में दिए गए बयान का चीन में मुकीम तलबा ने पोस्टमार्टम कर दिया। शिबली फराज ने कहा तलबा को $840 के हिसाब से रकम मुंतकिल कर दी गई है, जबकि तलबा ने सवाल उठाया कि बगैर अकाउंट्स लिए रकम किसको मुंतकिल की गई। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने they have transferred RMB 6,000 which is equivalent of $840 मुझे तो अफसोस हो रहा है, यहाँ पर बैंक सारे सील हैं, यहाँ पे ATMs काम नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो है वो हमने $840 हमने अगर आपने भिजवाए तो हमने कहाँ से निकलवा रहा है। अब क्या आपके पास हमारे अकाउंट नंबर पहले से मौजूद थे? हुकूमत का बड़ा दावा अगले ही दिन गलत साबित हो गया। एक रोज कबल सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज ने चीन में फंसे तलबा को फीकस $840 मुंतकिल करने का दावा कर दिया। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने they have transferred RMB 6,000 which is equivalent of $840 उनके अकाउंट्स में जमा करा दिए हैं so that they may order food online कि उनको बाहर न जाना पड़े। तलबा ने शिबली फराज के दावे का फौरी तौर पर पोस्टमार्टम किया। बदीन की तालिबा कैफुल वरा और दीगर तलबा ने कहा बगैर अकाउंट्स लिए डॉलर किसको भेजे गए। जनाब ये मेरा कार्ड नंबर है, तो जिन साहब ने पैसे भेजने भेज दें आप, हमें तो नहीं मिले जी आपके पैसे। मुझे तो अफसोस हो रहा है, यहाँ पर बैंक सारे सील हैं, यहाँ पे ATMs काम नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो है वो हमने $840 हमने अगर आपने भिजवाए तो हमने कहाँ से निकलवा रहा है। अब क्या आपके पास हमारे अकाउंट नंबर पहले से मौजूद थे? चीन में फंसे तलबा और तालिबात का कहना है कि उन्हें फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों से निकाला जाए, जबकि हुकूमत उन्हें 14 दिन की मॉनिटरिंग के बाद वापस बुलाना चाहती है। बरतानिया और यूरोप ने अलग अलग शनाख्त बना ली। बरतानिया 47 साल बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। ब्रेक्जिट के हामियों ने मुल्क भर में जश्न मनाया, जबकि मुखालिफत करने वाले एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
ब्रेग्जिट का मार्का सर हुआ और बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को खैराबाद कह दिया। ब्रेग्जिट के नफाज के बाद 31 दिसंबर 2020 तक अबूरी दौर रहेगा, जिसके दौरान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात के बारे में तफसीलात तय की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का अमल फौरी तौर पर नहीं होगा। अब बरतानिया एक अबूरी दौर में दाखिल हो जाएगा जो 11 माह यानी 31 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। बरतानिया को खैरबाद कहने के लिए बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में खसूसी तैयारियों का एहतमाम किया गया। मारूफ तरीन सियाहती मकाम ग्रैंड पैलेस, सिटी हॉल, द किंग्स हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर बरकी हुक्मों की मदद से बरतानवी परचम नक्श किया गया। मुतअद्दिद मकामात पर कंसर्ट का इनकाद भी किया गया, जहाँ बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के 47 साल रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया गया। It's wonderful. The United Kingdom is leaving the declining European Union and rejoining the entire world. It's been a long time coming. Been very frustrated for the last few years, and it just seems a sense of relief now that I know it's only the beginning, but it's just a sense of relief that we're actually on the road to leaving. To be honest, I think we should really kind of start to move on from here rather than consider like whether I'm happy, how it could have been. So I think the main focus now is to move on. मुझे एक अफसोस नज़र आया कि यहाँ आपके लोगों के चेहरों में खुशी से ज़्यादा शायद आपको नफरतें नज़र आ रही हैं। लोग खुश हैं कि वो शायद इमिग्रेंट्स से, जो दूसरों से, जो इमिग्रेंट्स उनके मुल्क में आ रहे थे, उनसे नफरत थी, शायद डर था उनको कि उनसे निकल गए हैं, तो वो समझ रहे हैं कि हमारी आज़ादी इस बात में है कि हम दूसरों को निकाल दें। We've left the EU. Sadly, I'm happy about Brexit. इस अरसे में बरतानिया में यूरोपीय कवानीन लागू रहेंगे और लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत भी मुमकिन हो सकेगी, जबकि बरतानिया मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक के बारे में अमूर तय करेगा। ब्रेक्जिट होने की खुशी में पार्लियामेंट हाउस के बाहर इतना बड़ा जश्न इस बात की गमाजी करता है कि बरतानिया बशिंदों ने यूरोप से अलग होकर तरक्की का नया रास्ता ढूंढ लिया है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोप से अलहदगी के बाद बरतानवी शहरियों की पहली सुबह मामूल के मुताबिक थी, लेकिन कुछ शहरी उदास, कुछ मायूस तो कुछ ब्रेक्जिट के अमल से खासे पुरुमीद दिखाई दिए। बरतानवी अखबारात ने ब्रेक्जिट को शह सुर्खियों के साथ सफ़ाए अव्वल पर जगह दी। शहरी क्या सोचते हैं, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी शहरियों का आज पहला दिन था। सब कुछ वैसे का वैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन शहरियों को मालूम था दुनिया बदल चुकी। कम अज कम बरतानिया नए दौर में दाखिल हो चुका है। ब्रेक्जिट के इशू को तमाम बरतानवी अखबारात ने भरपूर कवरेज दी। पहले सफ़ात पर ब्रेक्जिट की शह सुर्खियां और जश्न की तस्वीर नुमायां थीं। मजमूई तौर पर बरतानवी अखबारात ने ब्रेक्जिट के अमल को सपोर्ट किया, लेकिन शहरियों ने यूरोप के बगैर पहली सुबह पर मिले जुले रद्द अमल का भी इजहार किया। कोई उदास दिखाई दिया तो कोई खुश। कई शहरी खासे पुरुमीद नजर आए। काम काज के लिए निकलने वाले शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक शहरी ने कहा ये गलत फैसला था, तो दूसरे का कहना था बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद भरपूर तरक्की करेगा। This is absolutely the worst thing that we could have done as a country. I'm desolate. I feel European, and I want Brexiteers now to show me that I am wrong. I've lived and worked all over Europe, and this decimates my career. I'm so sad that my children will never have the opportunity to work. Our voters leave. I'm happy about it. It's great. We're going to thrive. It'll be all right. That's the trouble about the whole thing. All the people who voted one way or the other, hardly any of them had enough information to really make an informed decision, and I was certainly in that position. So there we go. It's going to take at least a year or two to get used to the idea. Nothing's really going to change until the end of the year, so we'll wait and see how the negotiations go and hope for the best, I think. 2016 के रेफरेंडम के बाद 3.5 साल के अरसे में बरतानिया यूरोप से अलहदा हुआ, लेकिन अभी तब्दीली का मरहला कई माह में मुकम्मल होगा, जिसके लिए हुकूमत और शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया के जेर कंट्रोल स्पेन के जनूबी इलाके जब्राल्टर के शहरी भी ब्रेक्जिट पर खुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यूरोप वालों ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। हमें ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा होने पर फख्र है, ये रिपोर्ट देखिए। स्पेन का जनूबी इलाका जिब्राल्टर 1713 में एक मुआहदे के तहत बरतानिया के हवाले किया गया। यहाँ बरतानवी बहरिया की बेस मौजूद है। इसकी आबादी 27,000 से ज्यादा है, जबकि इसकी सरहदें शुमाल में सुबह उंदलस से मिलती हैं। इस इलाके में रहने वाले शहरी ब्रेक्जिट पर खासे खुश दिखाई देते हैं। मकामी शहरी जॉन वॉकर का कहना है कि यूरोप ने पहले दिन से ही जिब्राल्टर वालों से अच्छा सलूक नहीं किया। वो इस अलहदगी पर खुश हैं। Today I breathe better because some of the EU countries, 27, haven't treated us right. Not at all. Like I belong to the British family. We are one family. We have one Queen Elizabeth, and we were introduced into Europe. The Europeans haven't treated us right from the beginning.
एनी मैरी कहती हैं ब्रेग्जिट के बाद आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात आएंगी उन्हें कुछ मालूम नहीं. Well, sad really, and it seems like it's all happening for the wrong reasons. And obviously, you know, most of Gibraltar didn't want this to happen. But what can we do? You know, I'm sure that whatever hurdles there are will be overcome, but we don't know. So it's just a bit of an unknown, really. जिब्राल्टर के वकील एरिक लिडलेम ने कहा कि उन्हें फख्र है कि बरतानिया ने यूरोप से अलहदगी का फैसला किया. ये मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगा. यूं समझें बरतानिया को आज़ादी मिल गई. I think it's a very good thing. I'm proud that England has made this decision. It's good for the country to be once again independent, and I think England will do very well. From our personal point of view, unfortunately, with the neighbours we have, Spain, they're going to make life difficult for us, and from that perspective, we're all a bit concerned. You know, but otherwise, for England, I think it's a very good decision. तारीखी पस मंजर के बायस जिब्राल्टर खास अहमियत रखता है. यहाँ मौजूद पहाड़ी एक किले में तब्दील की जा चुकी है, जबकि हवाई अड्डा भी मौजूद है जहाँ पर दुनिया भर से आने वाले सियाहों के जहाज उतरते हैं. जिब्राल्टर अरबी नाम जबल तारिक से निकला है. 711 में मुस्लिम सिपहसालार तारिक बिन ज़ियाद ने फतह अंदलस के बाद मुस्लिम इक़्तिदार की बुनियाद यहाँ से रखी थी. जिब्राल्टर के हवाले से बरतानिया और स्पेन में तनाज़ा तवील अरसे से मौजूद है. बरतानिया 31 जनवरी की शब 11 बजे यूरोपियन यूनियन से सरकारी तौर पर अलग हो गया है. इस इनखलास से बरतानिया के लिए फौरी तौर पर क्या तब्दीलियां होंगी और कौन से मामलात वैसे के वैसे रहेंगे, इसी पर देखिए ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट. 3 साल के तवील सियासी सफ़र, 3 वज़राए आज़म की बरतरफी और 2 बार आम इंतखाबात का बायस बनने वाले ब्रेग्जिट का अमल आखिरकार मुकम्मल हो गया. यूरोप और बरतानिया की सरकारी तौर पर अलहदगी के बाद कुछ चीज़ें फौरी तौर पर तो कुछ चीज़ें तकरीबन 11 माह में बदल जाएंगी. बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ब्रेग्जिट होते ही यूरोपीय यूनियन में मौजूद बरतानिया के 73 अरकान की नशिस्तें खत्म हो चुकी. बरतानिया यूरोपीय इजलासों में शरीक नहीं हो सकेगा. जर्मनी मुजरिमों को बरतानिया के हवाले नहीं करेगा, जबकि नए तिजारती कवानीन तय होंगे. बरतानवी पासपोर्ट का रंग दोबारा नीला हो जाएगा. बरतानिया का ब्रेग्जिट का इदारा बंद हो जाएगा, जबकि नए यादगारी सिक्के भी जारी कर दिए गए. दूसरी जानिब परवाजें, कश्तियां और ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलेंगी. मुंतकली के अमल के दौरान पासपोर्ट कंट्रोल पर बरतानवी बाशिंदे भी यूरोपीय बाशिंदों की कतार में खड़े हो सकेंगे. ड्राइविंग लाइसेंस और पालतू जानवरों के पासपोर्ट मुद्दत मियाद मुकम्मल होने तक काबिले इस्तेमाल रहेंगे. इसके अलावा यूरोपीय यूनियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, बरतानवी शहरियों के लिए यूरोप में रहकर काम की आज़ादी, यूरोपीय यूनियन में रिहाइश पजीर बरतानवी बाशिंदों को पेंशन और सालाना इजाफों का मिलना जारी रहेगा. मुंतकली का अमल मुकम्मल होने तक बरतानिया यूरोपीय यूनियन के बजट में अपना हिस्सा भी डालता रहेगा और तिजारत बगैर किसी इजाफी चार्ज के जारी रहेगी. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके. हिस्टन एंड फिल्थम से मुंतखब MP सीमा मल्होत्रा की जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया. तकरीब में बरतानिया के यूरोपीय यूनियन के इनखला पर शुरका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया. मुकर्रिरीन ने कहा ब्रेग्जिट से पैदा होने वाले चैलेंजेस का मुकाबला अवाम दोस्त पॉलिसी से ही हो सकता है. वेस्ट लंदन से वसीम काज़मी रिपोर्ट करेंगे. वेस्ट लंदन के इलाके हंसलो के मेन हिस्टन एंड फिल्थम से रुकन पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा ने जनरल इलेक्शन में जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया. तकरीब में लॉर्ड राय कैनेडी, चेयरमैन CLPC हंसलो शांथरो, वाइस चेयरमैन CLPC हंसलो समिया चौधरी, काउंसलर शाहिदा मेहरबान और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई. मुकर्रिरीन ने कहा ब्रेग्जिट के असरात से मुल्क और अवाम को बचाने के लिए मुस्बत इक़दामात और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है. Glad that the uncertainty is over. I've always campaigned to remain, but if we are to leave, then to have the best possible deal. And I think now that we are moving forward, the important thing is that there is no remain and leave anymore, that everybody comes together and that we fight for the best possible future that we can have. As a Labour and Co-op member of the House of Lords, it is my job to press the government to ensure we get the best possible deal with the European Union, with our friends across the English Channel, to protect our jobs and living standards, and I'll be doing that every day in Parliament. समिया चौधरी, शांत्रो और सरदार सिंह ने कहा ब्रेग्जिट से बहुत दुख हुआ, जिसके असरात एशियाई कम्युनिटी पर भी मुरतब होंगे. कारोबार और प्रॉपर्टी समेत दीगर मुश्किलात का सामना होगा, जिनसे निपटने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है. बड़ी मुश्किल से होगा. अभी बहुत ट्रांजिशन पीरियड है 11 महीने की. उसमें देखेंगे क्या ट्रेड डील निकलती है EU के साथ, और उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है जो सीमा है, जो हम हैं, इस गवर्नमेंट को अकाउंट में लें कि वो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे इलेक्टेड को वो डिलीवर करें. मुझे बहुत दुख है ये जो आज ब्रेग्जिट का हो गया है. भगवान भला करे इनका. यहाँ पे इतनी प्राइसेस बढ़ जाएंगी जो हमारे लोगों को, मिडिल क्लास को भी मुश्किल हो जाएगा जीना.
ابھی بہت چینجز آئیں گے, ابھی بہت ایشوز آئیں گے, لیکن ہمیں ٹوگیدر ود ہمارے ایم پی, ود ہمارے کاؤنسلرز, ہمارے لیڈر, ہماری کاؤنسل کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. تقریب کے دوران شرکاء کی تفریح کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا, جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. ام عائشہ اور مسجد یوسف کے اشتراک سے ایسٹ لندن میں نادرا سرجری کا اہتمام کیا گیا, جس میں نادرا کی ٹیم نے لوگوں کو آئی ڈی کارڈز کی سہولیات فراہم کی. سرجری سے خواتین, معذور, بزرگ, شہریوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے فائدہ اٹھایا. تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. مسجد یوسف اور ام عائشہ کی انتظامیہ کی جانب سے ایسٹ لندن میں نادرا سرجری کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی ہائی کمیشن سے نادرا کی ٹیم نے لوگوں کو آئی ڈی کارڈ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2 روزہ کیمپ لگایا. ام عائشہ کے چیئرمین حافظ محمد اسماعیل نے کہا کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے سینئر سٹیزنز, معذور افراد, بچوں اور خواتین کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے اس قسم کی سرجری کا اہتمام کیا. پورے افسران جو ہیں وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور کافی رش ہے الحمدللہ. تو ہم ہائی کمشنر صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اجازت دی ہے. مسٹر ایوب صاحب, نفیس زکریہ صاحب اور مینیجر جو ہیں غلام قادر رزاقی صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس طرح کی سرجریز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہونی چاہیے. مسجد یوسف کی کمیٹی کے چیئرمین یحییٰ خان نے کہا کہ وہ لوگ جو کسی مجبوری یا اپنی جاب کی وجہ سے پاکستانی ہائی کمیشن یا کونسلیٹ نہیں جا سکتے, ان کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے. نادرا ٹیم کے مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, اور اس میں جو سب سے زیادہ اس کی جو بینیفٹ ہے وہ ان لوگوں کو ہے جن کے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, یا وہ لوگ جو معذور ہیں, بوڑھے ہیں, جو کہ وہاں پہ جانے کی دشواری ہے, تو ان کے لیے یہ جو ہم یہ رکھا ہے, اس کے لیے یہ ہم ان کے مشکور ہیں. غلام قادر رزاقی, مینیجر نادرا, نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو آئی ڈی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے متعلق تمام تر سہولیات ان کے گھر کی دہلیز پر فراہم کریں. یہ 2 دن کی سرجری ہے اور یہاں پہ ہم پاکستانی کمیونٹی کو آئی ڈی کارڈ کی جو سہولت ہے وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کریں گے, اور اس کا فائدہ سینئر سٹیزنز کو, خواتین اور بچوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ فیسلٹی اس ایریے میں ہم ان فیوچر بھی دیتے رہیں. برطانیہ بھر میں مقیم اوورسیز پاکستانی نادرا سرجری میں بھرپور شرکت کر کے ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سلیم صابری, 92 نیوز, ایسٹ لندن, UK. مانچسٹر کی معروف کاروباری, سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری مسرت علی نے مقامی صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا. عشائیے میں بڑی تعداد میں صحافی شریک ہوئے. راجہ واجد کی رپورٹ دیکھیے. مانچسٹر کی معروف کاروباری, سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری مسرت علی نے گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا. میزبان چودھری مسرت علی نے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈنر کا مقصد صحافیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, جو کہ اتنی محنت کر کے کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. ہمیشہ ان کو عوام کے سامنے اپنے انداز میں, اپنے ذریعے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے آپ پیش کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ علم اور یہ سوچ اور یہ سمجھ دی ہے, اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پاکستانی صحافیوں نے دیار غیر میں ہمیشہ پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. سینئر صحافی علامہ عظیم جی نے عشائیے کے میزبان چودھری مسرت علی کو قرآن کریم کا نسخہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو آپس کے اختلافات کو بھلا کر مل جل کر کام کرنا چاہیے. اندر ہم سب بجائے اس کے کہ جی وہ فلاں گروپ میں آج ایک تو وعدہ یہ کریں کہ بھائیوں ہم بے شک جس مرضی پریس کلب میں رہیں, لیکن جب ہمارے مجموعی مقاصد آتے ہیں, ہمارے صحافیوں کے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے کوئی مفادات ہوتے ہیں, اس میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صحافیوں نے تقریب کے میزبان چودھری مسرت علی کا پرتکلف ڈنر دینے پر شکریہ ادا کیا. مانچسٹر کے جو صحافیوں کے مختلف گروپ بنے ہوئے تھے, آج ان میں اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے, اور یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے. میرا تو شروع سے یہ اندیہ تھا کہ بھئی یہ اتحاد ہو, کیونکہ پریس کلب بنانے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پریس کلب بنایا, اس کے کانسٹیٹیوشن لکھا, ہر چیز کی ہے, لیکن ہم لوگوں میں اتفاق نہیں بن سکا. تو اب انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے, میری پوری ہمدردیاں, میری دعائیں, ہر چیز ارشد اشار کے ساتھ ہیں. تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تمام صحافی آئے ہیں, اور
سب سے خوشائند بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو بنیاد رکھنے والے، پریس کلبوں کی بنیاد رکھنے والے، یہاں پہ صحافت کی بنیاد رکھنے والے، وہ سارے بزرگ صحافی یہاں پہ موجود تھے۔ میزبان چودھری مسرت علی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ درینہ خواہش تھی کہ تمام پاکستانی صحافی آپس میں مل جل کر کام کریں۔ میری بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی صحافی بھائی ہیں جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے ہے، ان کو ایک اپریسیشن ڈنر دیا جائے۔ یہ سالانہ میری پچھلے سال سے خواہش تھی، جو ابھی 2 ہفتے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی زبردست ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، یہ بڑا ہارڈ جاب ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ عشائیہ میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی کی تجویز بھی دی گئی۔ میزبان نے آخر میں تمام صحافیوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گریٹر مینچسٹر کے صحافیوں نے آج اس بات کا اعادہ کیا کہ کمیونٹی کے مفاد کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مل کر کام کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مینچسٹر۔ ایڈنبرا میں اوورسیز پاکستانیوں نے برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دینے کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے حوالے سے اچھی خبروں سے ان کے دل کو راحت ملتی ہے۔ ہمارے نمائندے خالد پرویز سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان سے، ہماری محبت پاکستان سے ہی ہے، تو ہماری امید ہے کہ ملک کے حالات بہت بہتر ہوں گے، حکومت اچھا کام کرے گی، تو تاکہ ہم اپنی فیملیوں کو لے جا کر وہاں پہ پاکستان میں بچوں کو ان کو اپنے ملک کا کلچر اور ہر چیز دکھائیں۔ عمران خان کی کوششوں نے بہت کام کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہی واز ان سوئٹزرلینڈ ٹو، اور ان کوششوں سے پاکستان پر جو سفری پابندی لگائی ہوئی تھی انگلینڈ نے، وہ اٹھا دی ہے، اور ابھی کافی لوگ ٹورزم کے لیے آئیں گے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ عمران خان کی جو محنت اور کاوش جو ہے نا وہ آج رنگ لے آئی ہے۔ یہاں کے جو ہے نا وہ ایمبیسیڈر نے BBC میں آ کر جو ہے نا وہ لوگوں کو انفارم کیا کہ ان کی جو ہے نا وہ سفری پابندی سیاحت کے لیے جو ہے پاکستان بہت سیف کنٹری ہے، جس کے لیے ہمیں اس چیز کا بہت فخر ہے۔ سب سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل کر وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اکنامکلی پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ریونیو باہر سے اکٹھا ہوتا ہے، تو اگر باہر کے لوگ ہی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کی اکانومی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے پاکستان کے متعلق پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ ہمارا امپریشن آل اوور دا ورلڈ کافی چینج ہوا ہے۔ اب ٹورزم کو دیکھ لیں، ہم لوگ کہاں تھے جہاں لوگ جانا پسند نہیں تھے کرتے، اور آج کل ہر بندہ جو ہے، ہر میگزین آپ اٹھائیں، پاکستان کی تصویر جو ہے فرنٹ پیج پہ ہے، تو اس تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ چلو لوگ جو ہیں، ہمارا جو امپریشن اوور آل چینج ہو رہا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ 92 نیوز اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 3 روزہ سنو فیسٹیول جاری ہے۔ دوسرے روز سکیٹنگ کے مقابلے ہوئے۔ تفصیلات عادل عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں رنگا رنگ 3 روزہ سنو فیسٹیول کا دوسرا روز۔ فیسٹیول میں ملک بھر سے سیاحوں کی آمد جاری۔ فیسٹیول کے دوسرے روز سکیٹنگ کے مقابلے بھی ہوئے، جس میں سکیٹنگ کے دوران کوئی گرا تو کوئی منزل تک پہنچا۔ سیاحوں نے سنو فیسٹیول کو سیاحت کے فروغ میں خوشائند اضافہ قرار دیا۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ انہیں اچھی تفریح ملی، برف کے حسین نظارے دیکھنے کو ملے۔ تمام رابطہ سڑکیں بھی کلیئر ہیں، پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ہماری بہت ساری فیملی ممبرز جو ہیں وہ لاہور سے اور اسلام آباد سے بھی ہیں، تو بہت مزہ آ رہا ہے اتنی ہیوی سنو فال میں ایسا ایونٹ، گریٹ انیشیٹو، اور یہ اور زیادہ ٹورزم کو پروموٹ کرے گا۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت ہی سارا آرگنائزڈ ہے، اور بہت کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں برف میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ سنو فیسٹیول میں برف پر سکیٹنگ کے مقابلوں کے ساتھ سنو ٹوپنگ موسیقی پر رقص نے سما باندھ دیا۔ سنو فیسٹیول کا کل آخری روز ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عادل عباسی، 92 نیوز، نتھیا گلی، ایبٹ آباد۔ پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے کینیا کے شہر نیروبی میں تجارتی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ براعظم افریقہ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کینیا کے شہر نیروبی میں پاک افریقہ ٹریڈ کانفرنس ہوئی، جس میں مشیر برائے تجارت رزاق داؤد اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستانی وفد نے مقامی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع سے آگاہ کیا۔ سی پیک منصوبے کی کامیابی اور خطے میں اس کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ کانفرنس کے بعد
पाकिस्तानी वफ्द ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। शानदार ट्रेड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर नैरोबी में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफीर सैयदा सकलैन और उनकी टीम के किरदार को बेहद सराहा। सऊदी अरब में सजा बसंत मेला, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने मिलकर रवायती बसंत के मजे को न सिर्फ दोबारा किया बल्कि दियारे गैर में बो काटा के नारे लगाकर खूब लुत्फानंदोज हुए। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट। दारुल-हुकूमत रियाज में सजने वाले बसंत मेले में सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की, जबकि खलीजी ममालिक से पतंगबाजी के शौकीन अफराद भी शरीक हुए। बसंत मेले में पतंगबाजों ने मुख्तलिफ रंगों की पतंगें और गुड्डे उड़ाकर अरब के सहरा को रंगीन बना डाला। बोकाटा के नारों और रवायती भंगड़े भी बसंत मेले की रौनक बढ़ाने में पेश रहे। के पर बसंत मेले में शरीक पाकिस्तानियों का कहना था कि दियारे गैर में बसंत मनाकर बहुत अच्छा लगा। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी बसंत मनाई जाए ताकि अपनी सकाफत के इस अहम त्यौहार को फरोग मिल सके और इससे टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। बहुत मज़ा आया। रियाज वालों के चारों टीम कैप्टन का, अदीब साहब का, शफीक साहब का, इलियास भट्ट और जफ़र चैम्पियन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अरेंजमेंट, बहुत एंजॉय किया सबने, रियली अप्रिशिएटेड। हमें एक बचपन याद आ गया है, एक गुजरा हुआ वक्त याद आया और इतना चिल करवा रहे हैं ये लोग कि हद से ज़्यादा। हम दमाम से आए हैं, बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। रियाद में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। रंगारंग मेले में रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।